Yes, dear students, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत का नवम सर्ग पढ़ रहे हैं। यह सर्ग पूरी तरह से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित है। उसके त्याग और विरह का हृदय स्पर्शी चित्रण कवि ने इसके माध्यम से किया है। वह अपने प्रिय के साथ के समय को हर मौसम में, हर ऋतु में याद करती है और फिर अपनी सखियों से बातचीत करते हुए कहती है। तो इस तरह से वह हर बार बता रही है। इससे पहले हमने पढ़ा कि एक बार अचानक से उसके जो प्रिय है द्वारपटी का तो पर्दा हटाकर उसके पास आए और रोम पट उसकी गोद में कहते हुए मेरी गोद में डालकर कहने लगे। उसके बाद फिर उर्मिला कहती है कि क्या हुआ। वह यह सारी बातचीत अपनी सखियों के साथ बैठ करके कर रही है। जब लक्ष्मण, माता सीता व श्री राम के साथ वन को चले जाते हैं और उर्मिला अयोध्या में है, तो उसकी मन स्थिति का हृदय स्पर्शी चित्रण करते हुए लेखक ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। क्या हुआ, उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, परिणत हो रहा था पवन प्रमोद में। कहते कि जैसे ही मेरे प्रिय ने रोमपट गोद में डाला तो कहते कि मैं एकदम से झट से अचानक से उठ गई प्रावरण को छोड़ करके, और ऐसे लग रहा था जो वह पवन चल रहा था, हवा चल रही थी, वह प्रमोद में परिणत अर्थात बदल रही थी। हम दंपति अर्थात मैं और मेरे प्रिय, मेरे स्वामी, हम हर्षित थे और हमारे रोम रोम में जो प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। कंपित थे दोनों बाहु बंधन के मोद में, और एक दूसरे के भुजाओं के बंधन में हम बड़े ही कांप रहे थे, और मोद अर्थात प्रसन्नता से कांप रहे थे, खुशी से कांप रहे थे। करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जल सी रही धुआंधार। ये सखी तू तू तो शिशिर अर्थात सर्दी की ऋतु का उल्लेख कर रही है, वर्णन कर रही है, और मैं, मुझे ध्यान से देख, मैं जल रही हूँ, यह धुआं देख अर्थात मुझे इतनी शिशिर के अंदर भी गर्मी का अनुभव हो रहा है। सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक निहार, अंधकार विशीत से श्वेत हुआ इस बार। कहते हैं कि यह जो दृश्य है तू इसको ध्यान से देख और अच्छे से देख कि यह जो अंधकार है यह भी शीतलता के कारण, सर्दी के कारण श्वेत हो गया है, सफेद हो गया है, अर्थात चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। श्वेत बर्फ से जो अंधकार है वह भी सफेद रंग का हो गया है। कभी गमकता था यह जहाँ कस्तूरी का गंध चौक चमकता है वहां आज मनोमृग गंध। कहते हैं कि कभी कस्तूरी जो मृग है उसकी सुगंध, उसके अंदर जो कस्तूरी होती है उसकी सुगंध यहाँ गमकती थी, महकती थी, और आज वही मृग जो है अंधा सा होकर बार बार चौंक उठता है। फिर वो आगे कहती है शिशिर न फिर गिरी वन में, कि हे शिशिर अब तू दोबारा से तू व्यर्थ वन और पर्वतों में घूमती हुई न फिर गिरी अर्थात पर्वत, और वन का अर्थ है वन, और पर्वतों में घूमती हुई न फिर, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कि तुझे तेरे जितनी भी जरूरत है, जितना तेरा मन करता है उस वो सब कुछ मैं तुझे दूंगी। मेरा शरीर रूपी उपवन पतझड़ से युक्त, तुझे जितना पतझड़ चाहिए वह मैं तुझे दूंगी। तू पर्वत और वन में इधर उधर मारी मारी मत फिर, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से, तुझे कंपन के, मैं तुझे कंपन के वेग से सभी को कपा देती है। जब तू आती है तो सभी कांपते हैं। जितना भी कंपन तुझे चाहिए प्रियतम के विरह के कारण मैं दिन रात कांपती रहती हूँ, तो वह मेरे इस शरीर से ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद। मेरी सखियां कह रही है कि जो कमजोरी है, मतलब जो सर्दी की ऋतु है, तुम सभी वनस्पतियों को पीला कर देती हो, वो मुरझा सी जाती है, तो अब मेरे आनंद का अर्थ है मेरे मुख के ऊपर कहीं पर भी कोई, पांडुरता का अर्थ होता है पीलेपन का, कमजोरी का कोई अभाव नहीं है, वह भी तुम मुझसे ले सकती है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। कहते हैं मुझे यहाँ जितना पीलापन चाहिए वो मिलेगा, मेरे मुख पर पीलेपन की कमी नहीं है। ये शिशिर तुझे अपनी सखी मैं कहती हूँ, जल को जमा देने में तेरे में प्रवृत्ति है, तू भाई इतनी शक्तिशाली है। जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, मनुष्य के मन रूपी वर्तन के अंदर यदि आंखों के आंसू रूपी जल को तू जमा दे तब मैं तुझे वीर मानूंगी। वैसे तो तू सब कुछ जमा देने की क्षमता रखती है, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में।
यदि तू मेरे आंसुओं को जमा देगी तो मैं उसे मोती के समान मान करके अपने हृदय में रख लूंगी। हंसी गई, रो भी न सकूं मैं अपने जीवन में। मेरे जीवन तो बिल्कुल विचित्र सी स्थिति हो गई है कि मेरी हंसी चली गई है, मुझे हंसी आती ही नहीं है, और मेरे प्रिय मुझे रोने पर भी रोक लगा कर गए हैं। मैं रो भी नहीं सकती, मेरा ऐसा जीवन है। तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या ही भाव भवन में, भावों रूपी भवन में मेरे मन में यह उत्कंठा रह गई है। भाव रूपी भवन में मैं और क्या देख सकूंगी, मुझे इस बात की मेरे मन में उत्कंठा रह गई है। फिर वह अपनी सखी से कहती है, न हटा मकड़ी हो, यह आई है वह सहानुभूति वशा, जालगता मैं भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। तो उस मकड़ी को वहां से मत हटा, वह सहानुभूति वश यहाँ आई है। मैं भी तो एक प्रकार से जाल में ही फंसी हुई हूँ, न मैं रो सकती हूँ न हंस सकती हूँ। हम दोनों की यहाँ एक जैसी ही स्थिति है, इसलिए तू उसको मत उठा। भूल पड़ी तू किरण कहाँ, झांक झरोखे से न लौट जा गूंजे तुझसे जाती हूँ। हे किरण, तू यहाँ किस भूल से आ गई है, तू झरोखों से न झांक, जहाँ तेरी तार गुंजाए माहे तू वहां पर रुक जा। मेरी वीणा गिली गिली आज हो रही ढीली ढीली, लाल हरी तो पीली नीली, कोई राग न रंग यहाँ, भूल पड़ी तो किरण कहाँ। ये मेरे जीवन रूपी वीणा है, गिली हो गई, उसमें आंसुओं के कारण गीलापन है। मैं आज ढीली ढीली हो गई हूँ, लाल हरी और तू नीली पीली है, पर मेरे यहाँ पर कोई राग है न रंग है। इसलिए तू यहाँ पर हे किरण भूले से आ गई है, तू यहाँ कहाँ आ गई है, क्यों आ गई। शीतकाल है और सवेरा, उछल रहा है मानस मेरा, भरे न छींटों से तन तेरा। एक तो शीतकाल है, सर्दी का समय है, ऊपर से सवेरा सुबह का समय है। मेरा हृदय जो है उछल रहा है, मेरा हृदय उछल रहा है। भरे न छींटों से तनु तेरा, इन छींटों से तेरा जो शरीर है यह भर न जाए, अर्थात मेरे आंसुओं से तेरा हृदय ना भर जाए। रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, यहाँ पर सिर्फ जहाँ रोना ही रोना है, वहाँ गान नहीं हो सकता। हे किरण, तू यहाँ किस लिए आ गई है, कहाँ आ गई है। मेरी दशा हुई कुछ ऐसी, तारों पर अंगुली वो जैसी कसक, परंतु मीड़ की भी कैसी, कह सकती हूँ नहीं मैं हाँ, भूल पड़ी तो किरण। कहते कि आज मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जैसे तारों पर कोई उंगली पड़ी हो, मेरे अंदर कुछ कसक की भीड़ सी है, मैं ऐसा दर्द है, ऐसी पीड़ा है मेरे हृदय के अंदर जो मैं किसी से कह भी नहीं सकती। तू भूल करके यहाँ क्यों आ गई है। न तो अगति ही है न गति आज किसी भी और, इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर। कहती कि ना तो मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं ठहर सकती हूँ, ठहराव है, न ही गति है, किसी तरह की कोई गति है। आज जीवन में कहीं पर न कोई मूवमेंट ही नहीं है, न शांति है न ही गति है। ऐसा लगता है जीवन के झाड़ में मेरे को कोई झकझोर रहा है, मैं झकझोर ही रही हूँ। पाऊं मैं तुम्हें आज, तुम मुझको पाओ, ले लूं अचल पसार पीत पत्र आओ। कहते हैं कि आओ आज मैं तुम्हें पालूं, तुम मुझे पालो, मैं अपना आंचल पसार करके हे पीले पत्तों आ जाओ। फूल और फल निमित्त बल देकर स्वरस चित, लेकर निश्चिंत चित उड़ने हाय जाओ, लू में अचल पसार पीत। अब पीले पत्तों को बुलाती है कि फूल और पत्तों के निमित्त बल देकर स्वरस, मैं अपने रस का बल दे करके फूल और पत्तों के लिए, फल के लिए निमित्त कर करके आज मैं निश्चिंत होकर अपना चित जाती हूँ। तुम उड़ न जाओ, मैं आंचल पसारती हूँ पीत पत्रा। इसमें उर्मिला के मन का भाव क्या है कि जो पत्ते हैं पीले वो झड़ते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, एक ऋतु होती है, एक आप कह सकते हैं पहचान है कि अब फूल आएंगे फल आएंगे। तो कहते हैं उनके निमित्त जो है अपना स्वरस दे करके तुम जो है उड़ न जाओ, मैं तुम्हारे, अर्थात जिसका कोई संसार में सहारा नहीं है उनके लिए उर्मिला सहारा बन जाती है और यह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम हो नीरस शरीर, मुझ में है नयन नीर, इसका उपयोग वीर मुझको बतलाओ, लू में अचल पसार पीर। कहते कि तुम जो है नीरस हो गए हो, पीले पत्ते हैं, तुम्हारे अंदर कोई रस नहीं है और मेरी आंखों में नीर अर्थात आंसू बहते ही रहते हैं। हे वीर तुम इसका उपयोग करो, कोई उपयोग तुम मुझे बतलाओ, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ, मैं अपना आंचल पसारती हूँ, हे पीले पत्तों तुम आ जाओ। जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुक चिंता न करो दलों की, हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो वह भी निगोड़ी।
कि अगर फूल और फलों की प्राप्ति होती है तो हे मधु तुम दलों की चिंता न करो कि तुम्हारे पास दल है या नहीं है। वो लाभ बुरा, अगर लाभ ज्यादा हो रहा है और हानि थोड़ी है, हुआ करे तो वह भी निगोड़ी, कि अगर थोड़ी सी हानि होती है तो होती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युतिमंत, जो बसंत का आदि है वही शिशिर का अंत। कहते हैं कि दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं, दोनों ही द्युतिमंत है अर्थात चमकते हैं, कि जहाँ पर शिशिर ऋतु अर्थात सर्दी ऋतु का अंत होता है वहां से बसंत की शुरुआत होती है। ज्वलित जीवन धूप की धूप है, भुवन तो मन के अनुरूप है, हसित कुंद रहे कवि का कहा, सखी मुझे वह दास दिखा। यह जलता हुआ जीवन जहाँ धूप ही धूप है, परंतु यह संसार तो मन के अनुरूप ही होता है। हस्त हसित कुंद रहे कवि का कहा, कि जो कवि ने कहा है वह हंसता और प्रसन्नता से रहे, सखी वह मुझे दांत दिखा रहा। हाय अर्थ की उष्णता देखी किसी ने ताप, गनद दिशा में तप उठे आतपपति भी आप, कि जब अर्थ की उष्णता अर्थात जब धन की गर्मी है वह किसे ताप नहीं देती, किसे गर्म नहीं कर देती। घनत दिशा में तप उठे आतपपति भी आप, जो सूर्य देवता है वह स्वयं भी सभी दिशाओं से तप उठे हैं। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया बिना बोले, आली कहाँ वनमाली झड़ने के पूर्व झांक ही जो ले। हे सखी लता अर्थात बेल ने अपने पुष्प को निकाल कर रख दिया है बिना कुछ बोले बिना कहे। हे सखी वह वनमाली कहाँ है जो झड़ने से, उसके पूरी तरह से झड़ जाने से पहले कुछ उसकी तरफ झांक ही ले। फिर वो कहती है काली काली कोयल बोली, होली होली होली। देखिए अब इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया जाएगा, बसंत ऋतु में कैसी स्थिति है। तो लेखक का कहने का अर्थ क्या है कि होली का पर्व जो है हिंदुओं का बड़ा प्रसिद्ध पर्व है, और किस तरह से होली के पर्व के आने का संकेत है प्रकृति दे रही है। तो कहती है कि काली कोयल अब बोलने लगी है कि होली के पर्व का आगमन हो गया है। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, होली होली होली। कहती है कि प्रकृति रूपी नायिका को पीली चोली को फाड़ कर मानो यौवन निखर आया है। प्रकृति रूपी जो नायिका है उसकी पीली चोली को फाड़ करके मानो उस पर यौवन निखर आया है। होली है भाई होली है। लाल हाथ लाल होठों पर हरियाली जो है हिल हिल कर डोल डोल कर कह रही है कि प्रकृति रूपी नायिका की पीली चोली को फाड़ कर यौवन उभर आया है। होली है भाई होली है। अलस कमलिनी ने कलरव सुन उन्मद अखियां खोली, मल्दी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर बोली। फिर वो कहते हैं कि जो कमलिनी है, अलसाई हुई सी कमलिनी है, वह ने कलरव सुन, पक्षियों का कलरव सुन करके वह सरोवर में उसने आंखें खोल दी अर्थात खिली हुई है, उन्मत्त आंखों को खोल दिया है। उषा काल का समय लाल रंग का नहीं हुआ, मल्दी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। तो ऐसे लगता है कि उषा रूपी सुंदरी ने आकाश रूपी दिन के मुख पर रोली अर्थात लाल रंग मल दिया, अर्थात सूर्योदय भी हो ही रहा है। होली होली होली। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओस ने केसर उनके सपुट सम्मुट में घोली, कि जिन फूलों में राग होता है उन्होंने पराग से अर्थात अनुरागी पुष्पों में रंगने हेतु अपनी झोली पराग से भर दी है। और जो ओस है ऐसा लगता है मानो उनके खुले संपुट में केसर घोल दी। वो सपुट, संपुट का अर्थ है स्फुट, खुले हुए संपुट में केसर घोलती है। होली होली होली। ऋतु ने रवि शशि के कलरों पर तुल्य प्रकृति ने तोड़ी, ऐसा लगता है कि यह आज दिन और रात जो है सभी बराबर हो गए। तुल्य प्रकृति निस्तोली का अर्थ है कि सूर्य और चांद दोनों बराबर है, न सर्दी है न गर्मी है। आज ऐसा सुहावना मौसम है, बसंत ऋतु है, कि चांद और सूरज प्रकृति के पर्वों पर बराबर है। दोनों में न तो बहुत किसी में गर्मी है न सर्दी, बहुत अच्छा मौसम है। ऋतु ने आज सूर्य चंद्र रूपी तराजू के पर्वों में अपनी प्रकृति को समान रूप से तोल दिया है। सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली, कि न जाने क्यों मेरी भोली भुवन भावना आज सिहर उठी है, उसमें कंपन होने लगी है। होली होली होली। गूंज उठती खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। फिर वो कहती है कि ऐसा लगता है कि देखो ये अलियों की
गूंज उठी खिलती कलियों पर अलियों की टोली। ऐसा लगता है कि जैसे अलियों की जो टोली है वह कलियों पर मंडराने लगी है, खिली हुई कलियों पर मंडराने लगी है। अथवा नव यौवन संपन्न नायिकाओं पर युवक एवं युवतियों की टोली उसका आनंद लेने के लिए मंडराने लगी है। प्रिय की श्वास इस समय दक्षिण दिशा में मेरे स्वामी प्रियतम की अमूल्य श्वास वायु चली आ रही है। प्रिय की श्वास रूपी सुगंध दक्षिण से आती अनमोल है जो चली आ रही है। होली 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 जा मलिया नील लौट जा, यहाँ अवधि का शाप लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। अब फिर वो जो मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित सुरभि होती है, शीतल हवा होती है, उर्मिला जो है उसे कहती है कि अब तू यहाँ से लौट जा, यहाँ पर जो है मैं विरह अग्नि के कारण जल रही हूँ, संतप्त हो रही हूँ। अवधि का श्राप लगा हुआ है कि यह प्रिय आगमन जब होगा तब ही जो है मेरे मन को मेरे तन को है मलय पर्वत से आने वाली हवा अच्छी लगेगी। कहीं ऐसा न हो कि अभी तो मैं गर्म रहूंगी, मुझे एक अवधि है, एक समय है, उसके कारण मुझे श्राप है। मुझे लगता है कि कहीं मुझसे स्पर्श करके तू ही गर्म होकर जलने लगे। भ्रमर इधर मद भटकना, ये खट्टे अंगूर लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। ये भ्रमर तुम इस मद तरफ मत भटकना, ये खट्टे अंगूर है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो है तुझे पछताना ही पड़ेगा। जिस तरह से खट्टे अंगूर है फूल कर भी मजा, अरे तो दूर से ही इस चंपक पुष्प की गंध ग्रहण कर लेना, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। सहज मातृगुण गंध का कर्णिकार का भाग विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। कहते हैं कि वर्णन करते हुए गुप्त जी ने कहा है कि कर्णिकार भाव मात्र के अनुसार गंध पुष्प से समन्वित होता है, किंतु उसमें यह विशेषता है कि गुणहीन होता हुआ भी रूप सौंदर्य उपस्थित करने हेतु इससे उस गुण का भी त्याग कर दिया है। सहज मातृगुण गंध था कर्णिकार का भाग। जो कर्णिकार है उसका मातृगुण का अर्थ है सहज, जो हमें माता पिता से मिलता है, जिस गुण को सीखना नहीं पड़ता, ऐसा गुण था। विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ में हो यह त्याग, इसलिए इसने इसका त्याग कर दिया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। अब वो कहती है कि हे कामदेव तुम मुझे पुष्प मत मारो, मुझे कष्ट मत दो, मैं अबला हूँ, कमजोर हूँ और वियोगनी भी हूँ, तो तुम कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन कटु तुम कटु गरल न गारो। कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि कामदेव तुम बसंत के मित्र हो, मतलब बसंत ऋतु में तुम पुष्प बाण मारते ही हो, लेकिन अब मैं वियोगनी हूँ और बाला भी हूँ, तो मुझ पर कुछ दया विचारो, मुझ साथ ऐसा मत करो। हे चतुर्देव तुम वसंत के मित्र होकर तुम्हें कटु गरल अर्थात जहर की वर्षा नहीं करने, डालना नहीं चाहिए। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, कि मुझ में व्याकुलता है, मैं व्याकुल हूँ। यदि तुम मुझ पर अपना विष डालोगे तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ होगा, क्योंकि मुझ में विकलता होगी, किंतु तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, तुम कितना भी जाल पसारो मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ, मैं वियोगनी हूँ, इसलिए तुम जाल मत पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र भारो, अगर तुम्हें कुछ शक्ति है तो यह जो सिंदूर है, मेरी मांग में लगा हुआ सिंदूर है, तो कहती है कि मेरे मस्तक पर इसको तुम देखो, यह हर नेत्र की तरह तुम्हें भस्म कर देगा। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर मारो, कि कंदर्प हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप का दर्प है तो मेरे पति तुमसे भी ज्यादा रूपवान है, बहुत सुंदर है, उन पर इसे न्यौछावर कर ले मेरी चरण धूलि ले जा और अपनी पत्नी रति पर डाल दो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर ढार दो। हे जो कामदेव है तुम मुझ पर पुष्प बाण न मारो। फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा दोष, इस मनसिज पर ही मुझे दोष देकर रोष। और फिर वो ये कहती है कि हे पुष्प तुम खिलो और बड़े आनंद से तुम पर मेरा संतोष है, यह मन से उत्पन्न कमल पुष्प पर ही मुझे दोष देकर रोष, इस पर देखकर ही मुझे रोष और क्रोध आता है। फिर कहती है आई हूँ शशोक मैं अशोक, आज तेरे तले आती है तुझे क्या धाये, सुध उस बात की प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला यह भीति जो थी इसको तुम्हारे
पदाघात की। कहती है अब अशोक वृक्ष के नीचे जाती है, अशोक वृक्ष का नाम है, कहती कि मैं शोक अर्थात दुखी होकर के हे अशोक वृक्ष तुम्हारे नीचे आई हूँ। इसका अर्थ भी तुम्हारे पास आने से सभी कष्ट दूर होते हैं, यह सोचकर अशोक वृक्ष के नीचे मैं आई हूँ कि हे अशोक वृक्ष क्या तुम्हें मुझ पर दया आती है, आए क्या तुम्हें उस बात की सुध है जब मेरे प्रिय मेरे साथ यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रिय यह पहले से ही फूला है, भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की कि इसको तुम्हारे पद के आघात से डर था, इसलिए यह पहले फूला हुआ है, क्या तुम्हें वह बात याद है। देवी उस कांता सती शांता को सुलक्ष्य कर वक्ष भर मैंने भी हंसी अकस्मात की। कहते कि उस कांता सती शांता को सुलक्ष्य लक्ष्य करके मैंने भी वक्ष भर के तथा छाती भर के खूब अकस्मात हंसी की थी, अर्थात मुझे हंसी आ गई। भूलते ओ नाथ फूल फूलते कैसे, यदि ननंद ने देती प्रीति पद जल जात की। फिर वो कहती कि हे नाथ तुम भूल रही हो, यह फूल फूलता कैसे यदि मेरी ननंद शांता जो है अपने पद जल जात की प्रीति या प्रेम नहीं देती। इस तरह से कहते हैं कि वो अपने समय की जो खुशी की बातें हैं उसको याद कर रही है। सूखा है यह मुख, मुख यहाँ रूखा है मन आज, किंतु सुमन सकुल रहे प्रिय का बहु समाज। ये कहते हैं आज मेरा मुख जो है सूखा है, मेरा मन रूखा है, परंतु जहाँ मेरे प्रिय रहते हैं वह फूलों से भरा रहे, वह सारा समाज फूलों से भरा रहे। करूँ बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। कि हे रसाल, हे आम के फल, रसाल आम के फल को कहा जाता है, कि मैं तुम्हारे फूल की बड़ाई करूं या थोड़े समय लंबे समय के बाद आने वाले फल की, तू हमेशा यथार्थ में फूला फला रहे, मेरी यही कामना है। देखूं मैं तुझको सविलास खिल सहस्त्र दल सरस वास, कि मैं तुम्हें हमेशा विलास और प्रसन्नता से खिलते हुए देख सकूं। तुम अपने 1000 दल के साथ 1000 पत्तों के साथ और रस से सुगंध से युक्त होकर खिलते रहो। अतुल अंबु कुल सा अमल भला कौन है अन्य, अंबुज जिसका जन्य तू धन्य, धन्य धू धन्य। फिर आगे वो तारीफ करते हुए कहती है कि अंबुज सा अमल का से मल रहित और कोई भला कैसे हो सकता है, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। तो अंबुज जिसका जन्य रूप है वह धन्य 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 है। साधु सरोवर विभव विकास खिल सहस्त्र दल सरस वास, जो साधु जो है जहाँ सरोवर से साधु जन अपने पूजा के लिए पुष्प लेते हैं, हे सरोवर तुम बहुत सुंदर लगते हो, तुम्हारा वैभव और विकास बहुत अच्छा है, तुम अपने सहस्त्र दल के साथ अपने सुगंध और रस के साथ हमेशा खिलते रहो। कब फूलों के साथ फल, फूल फूलों के साथ तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। कहते ऐसा कभी नहीं होता कि जहाँ फूल है वहां पर फल हो, और अगर जहाँ फल है वहां फूल हो, अर्थात पहले फल बनता है फिर उससे फूल, पहले फूल बनता है फिर फल बन जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, दोनों एक चीज साथ हो। हे कमल पुष्प तू ही एक ऐसा फूल है जिसका फल उसके हाथ में ही है। हो मधु के अनुपम आवास, आवास खिल सहस्त्र दल सरस वास, हे मधु के अनुपम अद्वितीय आवास रहने के स्थान जो भंवरा है वह तुम्हारे पास आकर खुद खुश होता है। तुम अपने सहस्त्र दल सरस वास सब चीजों के साथ बड़े प्रसन्न और खुशी से खिलते रहो। एकमात्र उपमान तू है अनेक उपमेय, रूप रंग गुण गंध में तू ही गुरुतम गेय। कहते कि एकमात्र उपमान तू ही है, अर्थात और अनेक उपमेय तुम्हारे साथ तुलना अनेक लोगों की जाती है, लेकिन उपमान तुम एक ही हो। तुम्हारे रूप रंग गुण गंध से में ही गुरुतम गेय, तुम अपने आप में सबसे, अपने घर में सबसे बड़े हो। ओ उन अगों के आवास, तुम सबके आभास हो, तुम अपने सहस्त्र दल और सुगंध के साथ हमेशा खिलते रहो। इस तरह से उर्मिला जो है अपनी सभी रीतुओं की, प्रकृति की, सभी के बारे में अपने मन के भावों को बार बार प्रकट कर रही है और अपने सभी प्रकृति की चीजों का प्रशंसा कर रही है।